मशरिक़ वस्ता में जंग के साए असरात पाकिस्तान तक चले आए। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया। अवाम पेट्रोल और डीजल 55 रुपये महंगा करने पर फट पड़े। फ़ी लीटर पेट्रोल पर 20 रुपये 97 पैसे लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 105 रुपये 37 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी में 20 रुपये 97 पैसे कमी 55 रुपये 24 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर लेवी आयत। महंगाई का नया सैलाब आ गया। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी 20 से 25% तक बढ़ गए। ट्रेनों के किराए में भी इजाफे का ऐलान। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, AC क्लासेस के किरायों में 10% इजाफे का फैसला। इतलाक 9 मार्च से होगा। अशिया खुरोनोश की कीमतों पर भी असरात। अद्वियात, सब्जी, फल और दीगर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान के ड्रोन मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर गौर। बिला इख्तियार इक़दाम इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की अपील। मुलाकात में बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों की हिमायत का अयादा। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर बमबारी का दूसरा हफ्ता। हमलों की शिद्दत में इजाफा। तेहरान और इस्फहान में धमाके। 80 लड़ाका तैयारों के जरिए फौजी तनसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का इजरायली दावा। हिलाल अहमर के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान में 5535 रिहायशी यूनिट्स, 1041 कमर्शियल यूनिट्स, 14 मेडिकल सेंटर्स, 65 स्कूलों और हिलाल अहमर के 13 मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेहराबाद हवाई अड्डे पर शदीद बमबारी। ईरान ने शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 43 ईरानी जंगी जहाज़ों को नुकसान तबाह किया जा चुका है। ईरान में 3000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर। तबाहकुन कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 220 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी कर दिए गए। ईरानी फौज का बड़ा दावा। बयान में कहा कि US 5th फ्लीट के 21 फौजियों को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी किया। अल जफरा एयरबेस पर 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। शिमाली खलीज फॉरेस्ट में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरान का तेल अवीव में स्ट्रेटजिक अहदाफ पर मिसाइल हमला। इमारतें लरस गईं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सूबा हरमज़गान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल फायर किए। इसराइली फौज की तस्दीक। तेल अवीव और वस्ती इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो अमरीकी जंगी जहाज़ों से आपने हॉर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी दें। लबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली फौज में शदीद लड़ाई। अमवात की तादाद 294 हो गई। लबनानी तंजीम के इजरायली चौकियों पर हमले। सहूनी फौज की लबनान की वादी बका में बमबारी। 40 अफराद शहीद। अलकोज़क में इजरायली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के 3 एहलकार जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार मजम्मत। इजराइल ने लबनानी शहर तायर खाली करने की वार्निंग दे दी। हिजबुल्लाह की शिमाली इजराइल के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग। इजरायली वज़ीर दिफा कहते हैं लबनान की हुकूमत हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करे वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े हमले। अरब इमारात में 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 121 ड्रोन्स दागे गए। UAE के अल जफरा एयरबेस पर ड्रोन से हमला। अमरीका का जदीद वार्निंग रेडार सिस्टम और ड्रोन हैंगर्स तबाह। दुबई और बहरीन में धमाकों की आवाज़ें। दुबई एयरपोर्ट पर धमाके के बाद ऑपरेशन कुछ देर के लिए मुअत्तल। कुवैत की अली अल सलीम बेस पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। अमरीकी रेडार सिस्टम्स, फ्यूल स्टोरेज तनसीबात और
नून बेस को भी निशाना बनाया गया। बहरीन का कहना है ईरान से दागे गए 78 मिसाइल और 143 ड्रोन तबाह कर दिए। बगदाद में अमरीकी विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। इराक में अमरीकी कंपनी KBR के हेडक्वार्टर्स पर भी मिसाइलों से हमला। अरबेल में अमरीकियों के मुमकिन ज़ेरे इस्तेमाल होटल को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने उर्दन में थॉट डिफेंस सिस्टम का रेडार भी तबाह कर दिया। पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले नहीं किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की यकीन दहानी। बयान में कहा कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला नहीं किया जाएगा जब तक इन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। हमले करने पर ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक से माजरत भी की। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा ऐसा ख्वाब है जो अमेरिका के साथ कब्र में जाएगा। ईरानी फौज ने कहा कि इसने उन तमाम अड्डों को निशाना बनाया जहां से ईरान पर हमले किए गए। कोशिश थी कि पड़ोसी मुस्लिम ममालिक को नुकसान ना पहुंचे। ईरान ने मशरिक़ वस्ता की ममालिक से माफी मांगकर हथियार डाल दिए। ट्रंप का दावा, कहा अमरीकी और इजरायली हमलों की बात ईरान पीछे हटने पर मजबूर हुआ। हमसाया ममालिक पर हमले न करने का वादा किया। ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करना चाहता था। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का गुंडा नहीं बल्कि हारा हुआ मुल्क है। हजारों साल में पहली बार ईरान को खत्ते के ममालिक के हाथों शिकस्त हुई। ईरान कई दहाइयों तक कमजोर रहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की आज ईरान पर हमलों की वार्निंग, कहा आज ईरान को सख्त हमलों का सामना करना पड़ सकता है। मजीद ईरानी इलाकों को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं। ईरान के रवैये की वजह से सख्त कार्रवाई ज़ेरे गौर है। तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा 3 रोज में 42 ईरानी बहरी जहाजों को गर्क कर दिया। ईरान की नेवी, फजाई ताकत और मवासलाती निज़ाम को भी तबाह कर दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ लंदन में एहतजाज। मरकजी लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने तक मार्च का ऐलान। वेस्ट मिनिस्टर के करीब विक्टोरिया टावर गार्डन्स में एहतजाजी कैंप कायम। मुतअद्दिद समाजी और अमन तंजीमें एहतजाजी मार्च की क़यादत करेंगी। लंदन पुलिस की मुजाहिरीन को मखसूस रास्तों तक महदूद रहने की हिदायत। ईरान जंग के खिलाफ यूरोप में भी एहतजाजी मुजाहरे। अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल बढ़ने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अहम मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आलमी कशीदगी के पाकिस्तान पर असरात से आगाह किया। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा अवाम से कम बोझ मुंतकिल करने की पॉलिसी इख्तियार की गई। कीमतें मजबूरन बढ़ाई गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। हुकूमत ने आलमी हालात के बावजूद पेट्रोलियम सप्लाई बरकरार रखने के लिए इक़दाम कर लिए। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ ने इलाकाई कशीदगी के बावजूद तवानाई सप्लाई बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा तवानाई बहरान से बचने के लिए मुतबादिल इक़दाम करना बेहतरीन है। मौजूदा आलमी हालात इंतहाई हसास हैं। हुकूमत को दानिशमंदाना मुआशी हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। मुश्किल हालात में अवामी रिलीफ को तरजीह देना जरूरी है। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद। हुकूमत से लेवी और टैक्सेस कम करने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर महंगा करना मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है। पीपल्स पार्टी इजाफे को मुस्तरद और इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाएगी। शाजिया मरी ने कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं पेट्रोल पर लेवी बढ़ाने से कीमत में 55 रुपए इजाफा हुआ। हुकूमत ने सारा बोझ गरीब अवाम और मोटरसाइकिल चलाने वालों पर डाल दिया। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करने का मुतालबा।